अब आज वाली क्लास में भी मिक्स क्वेश्चंस फेस करेंगे कैलकुलस पे। अब लाइन से मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन को स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना ये काम है अब हमारा। तो आज वाली क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, पर हमने याद रखना है कि जब भी कभी रेंज का क्वेश्चन आए तो डोमेन के बारे में सोचना पहले। तो इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक होती वो ये कि एक बच्चा गलती से सोचता कि पहले यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 डालो। तो दैट इज 100% करेक्ट। साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, क्योंकि एक्स की -1 से 1 वेरिएशन पे इसने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लाई करना है। पर याद रखना कि इसके होने की वजह से इस सवाल का जो डोमेन है वो केवल -1 से 1 हो गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए था, एक बार इसमें -1 डालना चाहिए था। तो ये क्या बनता, माइनस पाई बाय 4 प्लस ये क्या बना, माइनस पाई बाय 2 का हाफ, विच इज अगेन माइनस पाई बाय 4। तो इसकी जो लोअर लिमिट आई वो आई माइनस पाई बाय 2। अब ऐसे ही हमने जब x को 1 डाला तो ये बन गया पाई बाय 2, उसका हाफ पाई बाय 4, और ये कितना बन गया, अगेन पाई बाय 4, तो वो हो गया पाई बाय 2। तो जो हमारी सही रेंज बनी वो C बनी। जो बच्चा इस क्वेश्चन में गलत करता उसको लगता कि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है और ये भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, विच वॉज रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन में जो गलत करता उसका डी ऑप्शन बनता, जो सही करता उसको क्लियरली समझ में आता कि इसका आंसर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बनना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में अलग अलग बच्चे की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती। अब देखो क्या क्या हो सकती थी इस क्वेश्चन में स्ट्रैटेजी। हमें किसी ने दिया कि f ऑफ 0 1 है और उसने हमसे f ऑफ 2a माइनस एक्स पूछा। तो अब पहला काम ये था कि हम एग्जामिनर के माइंड को पढ़ पाएं। अब देखो हम लोग ना इस क्वेश्चन में डाइवर्ट हो जाते हैं। f ऑफ 2a माइनस एक्स का हमसे fx वगैरह से कनेक्शन पूछा हुआ था। तो याद करो कि हमने ऐसा कहीं देखा हुआ है। याद करो कि fx अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स के अगर बराबर होता है, मतलब वो x इज इक्वल टू a लाइन के अबाउट जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिकल होगा। हमें बिल्कुल ये बात वैसे भी याद होनी चाहिए। तो ये 0 ये 2a, तो ये लाइन अगर x इज इक्वल टू 2a वाली अगर हम बनाएं, x इज इक्वल टू a वाली लाइन, अगर कोई कर्व अगर x इज इक्वल टू a के अबाउट अगर सिमेट्रिकल होगा तो f ऑफ 2a माइनस एक्स और f ऑफ x बराबर आएगा। उसका सेंस क्या बनता है कि f ऑफ a प्लस टी बराबर है f ऑफ a माइनस टी के। अब अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स आएगा तो f ऑफ a प्लस टी बराबर आएगा माइनस ऑफ a माइनस टी के। तो अब हमारे माइंड में क्या आना चाहिए था कि ऐसे का कोई कनेक्शन यहाँ पे जनरेट हो। तो क्या करते हैं स्टेप वाइज, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये भी IIT में आया हुआ है। तो अब हमने f ऑफ 2a माइनस एक्स बनाना है। या तो क्या करते हैं कि डायरेक्टली शुरू में जो टर्म गिवन है x माइनस वाई, उसको इस तरीके से ब्रेक करते कि वो f ऑफ 2a माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाए। देखो बहुत सारे तरीके थे। एक तरीका क्या था कि f ऑफ x माइनस वाई में x को a ले लेते और जो y है उसको x माइनस a ले लेते। उसका कारण क्या है कि उससे अपने काम की टर्म बन सकती थी। उससे क्या होता अभी नहीं पता। एक तरीका क्या था कि f ऑफ 0 गिवन है कि 1 है, तो हमने 0 बनाने की कोशिश करी। मान लो उसके लिए x और y दोनों को 0 डाल दिया, तो सिंपली f ऑफ 0 बनाए जाने पे f ऑफ a आ गया 0। तो हमें चल गया पता कि a वाले पॉइंट पे ये फंक्शन एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, तो बस अभी हमें और कुछ नहीं पता। अब हमने क्या करा कि सोचा कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर निकालना है तो वो f ऑफ a माइनस एक्स या a प्लस एक्स के साथ कनेक्टेड है। तो क्यों ना एक काम करें कि x को अगर a डाल दें और y को अगर x डाल दें। तो उसका फायदा क्या होता कि f ऑफ a माइनस एक्स हमने जनरेट करा, x को हमने a डाला, y को हमने x डाल दिया, तो सिंपली टर्म ये बनी। अब देखो इस टर्म के बनने का फायदा क्या हुआ, f ऑफ a हम जानते हैं कि 0 है, f ऑफ 0 हम जानते हैं कि 1 है, तो f ऑफ a माइनस एक्स माइनस ऑफ f ऑफ a प्लस एक्स आ गया। तो हमें ये क्लैरिटी है कि ऐसा कब होता है, मतलब a से x आगे जाओ और a से x पीछे जाओ तो ग्राफ अगर इधर ऊपर है तो इधर नीचे है। और इसका एग्जैक्टली सेंस क्या बनता है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर होगा माइनस एफ एक्स के। तो अपने माइंड में ये पिक्चर बिल्कुल परमानेंटली वैसे भी रखना। तो इस केस में f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर हो जाता माइनस एफ एक्स के। पर इसका सेंस कहां से था, बिल्कुल याद करो कि सेम बात हमने कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी एज अ प्रॉपर्टी करी होती है। 0 से 2a को हम तोड़ते थे f ऑफ 2a माइनस एक्स को fx या फिर माइनस एफ एक्स के हिसाब से। तो ये एक तरह से उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और बिल्कुल हमें ऐसे ही सोच के करना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो।
इस क्वेश्चन में भी ट्रिक कोई नहीं थी, पर अकेला पर्पस क्या था कि हम इसकी लैंग्वेज को देख के ना पैनिक करते। सिंपल सा काम था कि अगर हमसे कहा कि इसका इन्वर्स निकालो तो y हमें इन टर्म्स ऑफ x गिवन था, हमने बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी, x इन टर्म्स ऑफ y निकालने हम गए। तो 2 की पावर 1 माइनस एक्स को 2/2 की पावर x लिखा, एलसीएम लिया, 2 वाली टर्म्स एक साथ कर ली, x वाली टर्म्स एक साथ करी, हमें 2 की पावर 2x ये मिल गया। उसका सिंपली हमने लॉग ले लिया टू द बेस 2, वहाँ से x हमने ऑब्टेन करा, वहाँ से f इनवर्स x हमारा इजीली बनना चाहिए था। तो देयर वाज नो ट्रिक, पर अकेला पर्पस क्या था कि अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह का सवाल आए तो उसको हम इजीली हैंडल कर पाए। अब नेक्स्ट करो। लिमिट का क्वेश्चन था, बहुत स्पीड पे होना चाहिए था। फटाफट हमने क्या देखा कि फॉर्म क्या है, 0/0, तो हटाएं कैसे। नीचे हमें दिखा कि x की पावर 4 है जो कि इजीली कैंसिल होने के लिए रेडी है। ऊपर डायरेक्टली कॉस वाली टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर रही हैं। कुछ क्लिक नहीं करा, अभी शुरू में सीरीज भी नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों कि यहाँ पे टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर रही हैं। जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगी तो ना इनफाइनाइट सिंबल लगाएंगे ना सीरीज लगाएंगे। और साथ में नोटिस करो कि यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई करना भी मुश्किल था, तो क्या करते, सिंपल सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 sin c माइनस डी माइनस सी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। अब साइन के अंदर अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई कर रही हैं। लिमिट्स में काम ही ये है कि पेपर में बिल्कुल हम लोग स्टेबल होके वहां पे तेज दिमाग चलाएं। तो अब इसमें हमें साफ साफ ही समझ में आया कि जैसे एक्सप्रेशन हमने देखी, अब हमें क्लैरिटी है कि साइन के अंदर क्या बन रहा है, 0, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस साइन को भूल जाओ। कैसे, इनफाइनाइट सिंबल। इस साइन के अंदर क्या बन रहा है, 0, इसको भी भूल जाओ। तो सोचो कि साइन अब है ही नहीं यहाँ पे, तो हमने दोनों साइन को भूल गए, ये दोनों टर्म्स यहां से वैनिश। अब क्या करा, सिंपली ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करें, tan x की हमने सीरीज याद करी, x माइनस tan x बाई 2 और ये x प्लस tan x बाई 2। tan x की अगर सीरीज याद करो तो वो क्या बनती है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। तो जैसे यहाँ पे x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 लिखोगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, सिंपली माइनस एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा। यहां से हमें क्या मिला, माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो एक टर्म आ गई एक्स क्यूब माइनस 1/3, ये 2 नीचे पहले से है हाफ, और एक एक्स क्यूब गया कैंसिल। इस tan x को हमने लिखा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, तो x प्लस एक्स यहां से 2x आ गया बाहर, तो सिंपली क्या आ गया, 2x बाहर आ गया, और साथ में हमारे पास एक हाफ और है, ये वो एक 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो सिंपली ये 2 बना, ये 2 के साथ कैंसिल, और माइनस 1/3 आंसर है। तो इस क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंट टास्क क्या था, सीडी फॉर्मूला अप्लाई करते ही हमने क्या करा, इनफाइनाइट सिंबल यूज करा, उसके बाद सीरीज यूज करी। तो हमने सोचो 3 स्टेप्स यूज करे, पर एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या था कि हम लिमिट के जवाब पे पहुंचे। तो लिमिट के टॉपिक में हमने याद रखना है कि हमारे पास 2-3 टूल्स हैं जिनका यूज करके हमने बिल्कुल स्टेबली क्वेश्चन खत्म करना है इन 30-40 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट करो। कोई ट्रिक नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। अकेले एग्जामिनर ने क्या करा कि हमें 3 टर्म से दी। अच्छा याद रखना, एग्जाम में अब जब प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो जिस टॉपिक को भी हाथ लगाओ उसकी हमारी बिल्कुल थॉरो रिवीजन होनी चाहिए। उस पे बेस कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाए तो हमसे बिल्कुल बैंग ऑन द टारगेट फटाफट सॉल्व होना चाहिए। मेजर मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि मैथ्स के पेपर में 30 क्वेश्चन हैं, 30 में उनका अटेम्प्ट ही कई बार, यू विल नोटिस अटेम्प्ट ही 15 का अटेम्प्ट होता है। तो जब हमारा अटेम्प्ट 15 का है तो हम सोच लेना कि एग्जाम देने बिना बात के गए। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हमारा अटेम्प्ट एज नियर टू 25, एटलीस्ट 25 का हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए, और इसमें तुक्के नहीं है। इसमें बिल्कुल हम लोगों ने किसी क्वेश्चन पे स्टिक नहीं करना, तैयारी भी ऐसे करनी है। जब टेस्ट दोगे तो टेस्ट भी ऐसे देने हैं कि अपने अटेम्प्ट 25 प्लस हो। तो अब बिल्कुल ऐसे भी सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें लिमिट सॉल्व करनी थी। हमने पहले वाले का फॉर्म देखा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 कॉस, यहाँ पे कॉस ऑफ 2x लिखा हुआ है। तो अब कॉस लिमिट लॉग के अंदर क्या बन रहा है, 1, क्या करेंगे, 1 ऐड करा, 1 सबट्रैक्ट करा, लॉग को भूल गए, cos 2x माइनस 1/3x स्क्वायर। cos 2x माइनस 1 क्या बन जाता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स और वो कैंसिल हो गया, -2/3 बनी पहली लिमिट। ऐसे सॉल्व करना था हमने इन 10, 20, 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट पे गए साइन स्क्वायर 2x, देखो हमें कैसे बोलना चाहिए था, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर के अंदर क्या है 0, ओरली न्यूमरेटर में क्या आ जाता 4x स्क्वायर, x नीचे और e की पावर x माइनस 1 विथ अ माइनस साइन, तो वो भी -x ही हो गया, -x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया -4। हमें ऐसे सॉल्व करना था इन 10-20 सेकेंड्स, ऐसे प्रिपरेशन चाहिए। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल था, लॉग के अंदर क्या बना 1,
1 ऐड करा, 1 सब्ट्रैक्ट करा, नीचे आ गया x माइनस 1, x माइनस 1 डायरेक्टली फैक्टराइज हो रहा था। उसके बाद टर्म क्या बन गई, रूट एक्स कॉमन, 1 माइनस रूट एक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1। ये बनी हमारी एक्सप्रेशन। अब x माइनस 1 हमें दिख रहा है कि फैक्टराइज हो जाएगा, रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1। हमने फैक्टराइज करा, डायरेक्टली आंसर बना दिया -1/2। तो अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, b। कौन बोल रहा है कि b सबसे छोटा है, ये और ये। उसके बाद नंबर पे कौन है, a। तो b से बड़ा a, उससे बड़ा c, d ऑप्शन है। तो एग्जामिनर ने यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन डाला, पर 3 हमें लिमिट्स के क्वेश्चन दे दिए। तो वही ही एक्चुअली मेन स्टेप था कि हमें करना पड़े थोड़ा थोड़ा। अब बस एग्जैक्टली इस अंडरस्टैंडिंग को ग्रेजुअली हमने बढ़ाते जाना है क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ ही। तो जो आज भी क्वेश्चंस करे उनको प्रॉपरली रिवाइज करना। हमने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी जो कि थ्योरी के अलावा हमें क्वेश्चंस के बीच में ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को ही आगे बढ़ाएंगे, डायरेक्टली थ्रू डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस।